आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। एक पत्रस 5:8 सचेत रहो, संतुलित रहो। कितने जानते हैं कि संतुलित शब्द का मतलब है अनुशासित और संयमी। कहिए अनुशासन। अब ऐसे कहें मानो उसके बारे में प्रसन्न हो। कहिए अनुशासन। अब कहिए आत्मसंयम। सचेत रहो, संतुलित रहो, मन स्थिर रखो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, तुम्हारा शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मुझे ये वचन प्यारा है। शैतान किसी ऐसे की तलाश में घूम रहा है जिसे वो फाड़ कर खा सके, परंतु शुभ समाचार ये है कि आवश्यक नहीं है कि वो आप हों और वो मेरा होना भी जरूरी नहीं है और वो घर से देख रहे सभी दर्शकों का होना भी जरूरी नहीं। परंतु इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि संतुलित रहो। हमारे जीवनों में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। उसका मतलब है कि आप हर काम पर्याप्त करो, कुछ भी बहुत अधिक ना करो। मैं दोबारा कहती हूँ, संतुलित मनुष्य होने का अर्थ यह है कि आप सब कुछ पर्याप्त करो, परंतु कुछ भी बहुत अधिक मत करो। पता है, आप बहुत अधिक प्रार्थना सभाओं में जा सकते हैं। कुछ लोग इतने आत्मिक हो जाते हैं कि वे धरती पर किसी काम के योग्य नहीं रहते। कुछ लोग होते हैं जो केवल प्रार्थना सभाओं और बाइबल स्टडीज में पड़े रहते हैं और अपने परिवार की अपेक्षा करते हैं, अपने विवाहों की अपेक्षा करते हैं, और यह असंतुलित होता है। मैं इसे एक बार फिर से कहूंगी, संतुलन का मतलब है कि आप सब कुछ काफी करते हैं और आप कुछ भी बहुत अधिक नहीं करते। आप जानते हैं कि हमारे स्वभाव का शारीरिक हिस्सा बेहद असंतुलित होता है। हम इस ओर असंतुलित होते हैं, उसके बाद उसे संतुलित करने की कोशिश में हम दूसरी ओर असंतुलित होते हैं। हम या तो सब कुछ करते हैं या हम बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं। आप में से कईयों का व्यक्तित्व भी ऐसा होता है जो उन्हें ऐसे करने पर प्रोत्साहित करता है। आप सब या कुछ नहीं करने वालों में से एक होते। मैं ऐसी हूं जो अपने हर कार्य के प्रति बहुत समर्पित हो जाती हूं, पर मैं परमेश्वर की एहसानमंद हूं कि उन्होंने मुझे ये संदेश दिया था बहुत 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 वर्ष पहले कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम संतुलन बनाए रखें अपने जीवनों में। आपको पता है, यदि आप पर्याप्त आराम नहीं करते तो वो आपके जीवन में अविश्वसनीय समस्या उत्पन्न करता है। ये साधारण सी बात है जिसके कारण हमें बहुत समस्याएं होती हैं और हम शैतान पर दोष लगाते हैं। हम मनोवैज्ञानिकों के पास जाते हैं, दवाओं पर बहुत से पैसे खर्च करते हैं, जब हमें रात को केवल सोने की जरूरत होती है। आपकी अलमारी में कोई बड़ा सा दुष्ट आत्मा नहीं छिपा होता, हमें केवल सोने की आवश्यकता होती है। परंतु दूसरी ओर कुछ लोग होते हैं जो बहुत सोते हैं, उन्हें बिस्तर से निकलने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए सचेत रहो, संतुलित रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। केवल एक तरीका है जिससे हम अपने जीवनों में संतुलन ला सकते हैं, वो है ये समझकर कि अनुशासन और आत्मसंयम कितने मूल्यवान हैं, जो हर विश्वासी के पास होते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप आइंदा कभी कहें, मैं बिल्कुल अनुशासित नहीं हूं, मुझ में बिल्कुल आत्मसंयम नहीं है। आप में है, क्योंकि मसीह आप में है और आप में आत्मा के सभी फल हैं और आप उनमें से एक फल के आत्मसंयम, मैं मानती हूं, नया जन्म होने पर वो बीज के रूप में होते हैं, पर जैसे हम उसे परमेश्वर के वचन से सींचते हैं और बढ़ते हैं। कितने जानते हैं कि मसीहियों के तौर पर हम में बढ़ने की आशा होती है। सदैव बच्चा बने रहना बहुत आकर्षक नहीं होता। हमें मसीहियों के तौर पर बढ़ना चाहिए। मैं आपकी सराहना करूंगी कि आप समय निकालकर यहाँ आए, क्योंकि ये बताता है कि आप एक सचमुच गंभीर व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर के अनुसार चलना चाहते हैं। सामान्य लोग किसी शुक्रवार की सुबह को इस तरह की सभा में नहीं आते।
बशर्ते वे परमेश्वर के साथ अपनी चाल के बारे में गंभीर नहीं होते। संभव है कोई आपको यहाँ खींच कर लाया हो और आप असल में आना नहीं चाहते, परंतु आप जैसे भी आए हो आप यहाँ हैं और परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करेंगे। और आप में से जिन्होंने सुबह टीवी चालू किया है और आरंभिक कुछ मिनटों के बाद भी देख रहे हैं, चैनल बदलने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको 2-3 और चैनलों पर भी नजर आऊंगी। सुबह के वक्त मुझसे बच निकलना बहुत कठिन होता है। परमेश्वर आपका जीवन बदलना चाहते हैं और वे ये करने वाले हैं परमेश्वर के वचन द्वारा। इसलिए अनुशासन और आत्मसंयम बेहद महत्वपूर्ण है। किसी कारणवश सभी उनसे घृणा करते हैं। अनुशासन, हे प्रभु, मैं यहाँ इस अनुशासन और आत्मसंयम के बारे में सुनने नहीं आया हूँ। मेरे जीवन में समस्याएं हैं, मुझे विश्वास है कि आपको है। यदि आप अनुशासन और आत्मसंयम के बारे में सुनना नहीं चाहते, आपको शायद बहुत सी समस्याएं हैं और हमेशा रहेंगी। यदि आप इसके बारे में सुनने को तैयार नहीं है, मैं अब वो दोहराना चाहती हूँ जो मैंने कल कहा था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सब हर सभा में नहीं आते और ये इसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे परमेश्वर हमें अनुशासित और संयमी बनने को कहते हैं, हम फिर भी उनके बगैर ये नहीं कर सकते। ये दिलचस्प है ना कि हम वो भी अपनी इच्छा शक्ति के बल पर नहीं कर सकते जो करने को परमेश्वर कहते हैं। इसलिए मैं आपको इसलिए प्रोत्साहित नहीं कर रही कि आप कहें मैं घर जाऊंगा और अपने जीवन को पूर्णतः व्यवस्थित करूंगा, मैं ऐसा करूंगा और मैं वैसा करूंगा, क्योंकि मैं बता सकती हूं कि वैसा कुछ नहीं होगा। पर आप ऐसा कर सकते हैं कि घर जाकर अपने नोट्स निकाल सकते हैं, आप बैठ सकते हैं रविवार या सोमवार की सुबह और मंगलवार, बुधवार, गुरुवार की या जितनी भी सुबह लगे, जब तक आप समझ नहीं लेते, आप अपने नोट्स को पढ़ें और अनुशासन और संयम पर मिलने वाले हर संभव वचन को पढ़ें और अपने जीवन के कुछ पक्षों के बारे में लिख सकते हैं जहां आपको अनुभव हो कि आपको प्रगति की जरूरत है। उसके बाद आप उसके बारे में प्रार्थना करना आरंभ करें और कहें, परमेश्वर, मैं सहमत हूं कि मेरे जीवन में ऐसे पक्ष हैं जो असंतुलित हैं और मैं बदलना चाहता हूं, पर मैं इसी वक्त कहना चाहती हूं, आरंभ में ही कहना चाहती हूं कि आपके बगैर नहीं कर सकता। मैं सचमुच दिल से मानती हूं कि ये एक चीज है जिसकी मसीह कलीसिया के लोग अपेक्षा करते हैं। हम क्यों वचन सुनना चाहते हैं? वचन सुनने जाते हैं, वचन सुनने जाते हैं, वचन सुनने जाते हैं, हमेशा वचन सुनने जाते हैं, गिरजे जाते हैं, गिरजे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बदलना नहीं चाहते, हम में से ज्यादातर बदलना चाहते हैं, पर कुछ लोगों को इसकी परवाह नहीं होती। परंतु आप में से अधिकतर आज यहाँ है क्योंकि आपको परवाह है, और आप यहाँ हैं क्योंकि आप बदलना चाहते हैं। एक दिलचस्प बात बताती हूँ, मैं ईमानदार बनूंगी और आपसे कहूंगी कि केवल मुझ में अनुशासन और आत्मसंयम पर सिखाते हुए काफी नहीं है। वो पहली का हिस्सा है, परंतु आप मुख्य हिस्से की अपेक्षा नहीं कर सकते, जो है पवित्र आत्मा। मैंने बहुत से संदेश सुने थे और बहुत सी सभाओं में गई थी, मैंने प्रार्थना की और मैं रोई थी और मैंने दुष्ट आत्माओं को फटकारा था, और हाँ, मैं थोड़ी प्रगति कर रही थी, परंतु मेरे जीवन में अभी भी बहुत समस्याएं थी। जब मैंने जाना कि उसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने नियमित रूप से आरंभ किया परमेश्वर के साथ उत्तम समय गुजारना हर सुबह। मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं, पर मैं ये पसंद करूंगी कि आप परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताएं। यदि आपको चुनाव करना पड़े यहाँ आने और परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताने का, आप वो करें। मेरे टीवी प्रोग्राम को अपना परमेश्वर के साथ समय न समझें। मैं अपने दर्शक नहीं खोना चाहती, मैं बताना चाहती हूं कि आपको शिक्षा की जरूरत है, परंतु उसके बाद आपको परमेश्वर के पास जाना चाहिए। आपके प्रचारक, आपके पादरी, वे सब परमेश्वर नहीं हैं। उनसे विश्वास प्राप्त न करें, अपना विश्वास कायम करें, परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाएं। मेरे पादरी कहते हैं, मेरी माँ कहती है, जॉयस ये कहती हैं, मुझे खुशी है कि आपको पता है कि मैं क्या कहती हूं, पर क्या वो आपके जीवन में काम कर रहा है? इसलिए मुझे अनुभव होता है कि हमें पहेली के सभी टुकड़े मिलते हैं। हम गिरजे जाते हैं, एक टुकड़ा है, हम संदेश सुनते हैं, वो एक दूसरा टुकड़ा होता है, हम जॉयस मैया की सभा में जाते हैं, वो एक टुकड़ा होता है, हम कोई अच्छी मसीह सीरियल देखते हैं, हम अपनी बाइबल पढ़ते हैं, वो एक टुकड़ा होता है। परंतु फिर परमेश्वर के पास जाकर कहना चाहिए, मैं आपके बगैर कुछ नहीं। परमेश्वर की प्रतीक्षा करना सीखें कैसे उनकी उपस्थिति में प्रवेश करना और वहीं बने रहना है, चाहे आपको 30 सेकंड के साथ आरंभ करना पड़े।
अपना मुंह बंद रखकर अपने दिल से कहे, मैं यहाँ एक कंगाल मनुष्य के रूप में आया हूं। मेरे पास आपके अलावा कुछ नहीं है, परंतु आप मेरे लिए काफी हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे अर्थपूर्ण बनाएं मेरे जीवन में। मुझे शक्ति दे परमेश्वर। यदि आप किसी ऐसे के साथ विवाहित है जो आपके लिए सचमुच एक बुरा सपना है, परंतु आपको पता है परमेश्वर चाहते हैं कि आप बने रहें क्योंकि आप विश्वास कर रहे हैं। मेरी एक बात याद रखिए, परमेश्वर नहीं चाहते कि हर कोई उस व्यक्ति से दूर भागे जिसके साथ मित्रतापूर्वक न रह सके। परमेश्वर आपको बर्दाश्त कर रहे हैं और उन्हें अच्छा लगेगा यदि आप किसी और को बर्दाश्त करें। हम आज ये सभा नहीं कर रहे होते यदि मेरे पति ने मुझे बर्दाश्त न किया होता। आपको जीवन में हर समय उस चीज से भागने को मिलता है जो कठिन होती है। वो अनुशासित जीवन का एक हिस्सा है। कई बार हमें वहां बने रहना पड़ता है जहां हम नहीं रहना चाहते, चाहे हमें वहां असुविधा होती है। उसके अलावा दूसरी ओर कई बार आपकी कुछ लोगों से दूर रहने की इच्छा होती है जो आपके मित्र होते हैं, और आप कई बार उनके परिवार वाले भी जो आपके आत्मा में जहर घोलते हैं। कई बार आपको दफ्तर में भोजन की मेज पर बैठे निरर्थक बातें करने वालों से दूर रहना पड़ता है। जैसा कि बाइबल में कहा, यदि तुम्हारी आंख परेशान करे उसे खींच निकालो, यदि तुम्हारा हाथ परेशान करे उसे काट डालो, यदि खाने की मेज ठेस पहुंचाए उससे दूर रहो। चलिए भी मैं ये कहना चाहती हूं कि मुझे शायद हर सभा में ऐसा करना पड़ेगा, पर मुझे परवाह नहीं है। मैं आपकी मदद नहीं कर सकूंगी यदि आप ये सोचते हुए जाएंगे, परमेश्वर की महिमा हो, मैं अब अपनी समस्या जान गया हूं, मैं एक अनुशासित मनुष्य बनने वाला हूं, परिवार के लिए 25 नए नियम बनाने वाला हूं। हम 8 बजे ये करेंगे, 9 बजे ये करेंगे, 10 बजे ये करेंगे। ये केवल 2 दिनों तक चलेगा क्योंकि शरीर बहुत ही जल्दी जोश में आ जाता है और फिर निराश हो जाता है। हाल ही में मैं अपनी एक सभा में वैसी एक फुलझड़ी लाई थी जैसी हम त्योहारों में जलाते हैं, और मैंने कहा था ये शरीर है। यहाँ आओ। हाँ, ये मेरा फुलझड़ी का इंसानी रूप है। याकूब 4:17 के अनुसार जो कोई भलाई करना जानता है और वो नहीं करता उसके लिए पाप है। क्या मैं कह सकती हूँ कि हम उतनी आज्ञाकारी नहीं करते जितनी शिक्षा पाते हैं? कुछ तो इतने गिरजों की सीटों पर बैठे हैं कि उनका पिछवाड़ा सपाट हो गया है। गिरजे में बैठने से आप में बढ़ती उम्र का फैलावा आ गया है। और आप अभी भी बैठते हैं दिल में क्षमा न करके, कड़वाहट, नाराजगी के साथ। आप किसी से क्रोधित होते हैं, आप गिरजे में भी उसके साथ आते हैं जिससे क्रोधित होते हैं। आप गिरजे में बैठकर कहते हैं, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद यीशु, गाते हैं, मैं समर्पण करता हूं। मैं डेव के साथ गिरजे में बैठती थी, बस स्क्रीन पर लगे शब्द बोलते हुए सोचती थी, यदि डेव सोचते हैं कि मैं आज उनके लिए खाना बनाऊंगी तो यह उनकी गलतफहमी है। आप आमीन कहते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप समझ गए हैं। कई बार सबसे अधिक बोलने वाले सबसे कम जानते हैं। हम कितनी बार और कुछ सुनेंगे तब जाकर उस पर अमल करना सीखेंगे। मैं जानता हूं मुझे ये करना चाहिए, परंतु मुझे पता है मुझे ये नहीं करना चाहिए, परंतु देखिए, वो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आपका दिल आपसे कह रहा होता है, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पता है मुझे वो नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपका शरीर उत्साह में आता है, पर मैं फिर भी वो करने वाला हूं। आशा करती हूं मुझे कोई दंड नहीं मिलेगा। क्या मैं आपसे कुछ कहूं, आपको दंड मिलेगा। केवल इतना ही नहीं, आपको हमेशा दंड मिलता ही है। इस वक्त भी हम मूल्य चुका रहे हैं अपनी अवज्ञाकारी का। अच्छा होगा कि आप मुस्कुराएं। गलतियों 6:9। हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। विस्तारित में देखते हैं, हम भले काम करने और भला व्यवहार करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हों और कमजोर न पड़े, यदि हम अपना साहस छोड़कर कमजोर न पड़े तो नियत समय पर
कटनी काटेंगे। मैं आपसे कुछ कहूँ, त्याग करने के लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं होती। मेरे समेत हम सभी की कई बार वो करने की इच्छा होती है, परंतु असली अनुशासन की आवश्यकता होती है। न केवल एक बार सही काम करने के लिए, बल्कि उसे करते रहने, 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 करते रहने के लिए, जब तक कि आप कामयाब नहीं हो जाते। एक बार सही काम करना कठिन नहीं होता। आपके लिए कठिन नहीं होता साधनों की मेज तक जाकर उनमें से कई चीजें खरीदकर उन्हें घर ले जाकर अलमारी में सजा देना और सोचना कि ये ऐसे आत्मिक दिखते हैं। परंतु अब उसे सुनने के लिए या देखने के लिए आपको अनुशासित होकर अपना कुछ समय निकालना होगा। आपको दिन या सप्ताह का एक हिस्सा अध्ययन करने के लिए निश्चित तय करना होगा। अध्ययन द्वारा दिखाओ कि तुम स्वीकृत हो। एक आखिरी काम में शर्म नहीं करनी चाहिए। लोग केवल इसलिए परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते क्योंकि वे अपने को उसके लिए अनुशासित नहीं करते, किसी अन्य कारण नहीं। मैं आज आपको हर काम के लिए बहाने बनाने बंद करने के लिए प्रोत्साहित करूंगी। यदि आप व्यायाम नहीं करने वाले हैं, ये न कहे नहीं कर सकता, केवल सच सच कहे मैं करना नहीं चाहता। मेरे लिए यह कठिन मत बनाइए। आप अनुशासन और खाने के बारे में तो बात नहीं करेंगे ना, मैं नहीं सुनना चाहता। मेरा उस पर वश नहीं चलता। जब मैं एक चॉकलेट देखता हूं तो मुझे दर्जन खाने की इच्छा होती है। ये जरूरी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कहना चाहिए मैं चॉकलेट खाऊंगा यदि मुझे खानी होंगी, और यदि मुझे नहीं खानी तो नहीं खाऊंगा, तो मैं वो नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझ में अनुशासन और आत्मसंयम है। वो करते रहे जो सही है, वो करते रहे जो सही है, वो करते रहे जो सही है। कल मुझे डॉक्टर पॉल ऑस्टीन का इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक टीबीएन शो पर जिसकी मैं होस्ट थी, और निसंदेह वो जोएल ऑस्टीन के बड़े भाई हैं। मुझे यकीन है कि बहुत लोग ये जानते हैं, और ऑस्टीन बंधु हमारे मित्र हैं, और मुझे पता है कि उन्हें कोई आपत्ति न होगी मेरी अपने प्रोग्राम में ये कहानी बताने पर। तो डॉक्टर पॉल एक सर्जन हैं, और वे एक बहुत सफल सर्जन थे बहुत वर्षों तक, और उन्होंने कहा कि वे एक ऐसी स्थिति से आए जहां उन्हें अपने अंदर एक असंतोष बढ़ता हुआ महसूस हुआ, परंतु उन्हें उसका कारण समझ नहीं आया। उन्होंने सोचा, क्या मुझे जीवन के मध्य में होने वाला संकट महसूस हो रहा है? क्या परमेश्वर चाहते हैं कि मैं नौकरी बदलूं? इसका आखिर क्या कारण है? सो पहला बुद्धिमानी का काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने परमेश्वर से सुनने तक कुछ नहीं किया। मैंने कहा उन्होंने परमेश्वर से सुनने तक कुछ नहीं किया, केवल इसलिए कि आपको अपने अंदर किसी प्रकार का असंतोष बढ़ता महसूस हो। इसका यह मतलब नहीं कि आपको जाकर किसी प्रकार का विवेकहीन कदम उठाना चाहिए। आपको ये जानना चाहिए कि कुछ तो जरूर हो रहा है। परमेश्वर या तो मुझे कुछ करने की कोशिश में लगा रहे हैं, या कुछ बदलने वाला है, या शायद मेरे हार्मोन्स में गड़बड़ी है जिसके कारण ऐसा लग रहा है। जब भी कुछ अजीब महसूस हो तो जरूरी नहीं कि वो परमेश्वर की ओर से हो। कई बार आपका कुछ उलझुल खाना दोषी होता है। आपने शायद पिछले सप्ताह शक्कर का कुछ और अधिक सेवन किया हो, परंतु उन्होंने परमेश्वर की प्रतीक्षा की और उसमें कुछ समय लगा। उसके बाद उनके पिता परलोक सिधारे, और वो वहां वे अंतिम संस्कार से घर लौट रहे थे, और उन्होंने कहा, मैंने परमेश्वर को 3 बातें कहते सुना। अपनी प्रैक्टिस त्याग दो, ह्यूस्टन चले जाओ, और मदद करो। अब ये व्यक्ति एक सर्जन था, और परमेश्वर कह रहे थे, मैं चाहता हूं तुम सब कुछ त्याग दो और जाकर मदद करो। वे उस वक्त ये भी नहीं जानते थे कि गिरजे में कौन पादरी होगा। जोएल को अभी तक उस पदवी पर स्थापित नहीं किया गया था। ऐसे कई थे जिनमें योग्यता थी, और वे आश्वस्त करना चाहते थे कि वे परमेश्वर से सुन रहे थे। मैं 1 मिनट के लिए पीछे जाना चाहती हूँ। जब पॉल लगभग 12 वर्ष के थे, उनके पिता उन्हें एक मिशन पर साथ ले गए थे। उन्होंने कहा था कि जब वे अफ्रीका की धरती पर खड़े थे, वे उस उम्र में भी जानते थे कि उन्हें डॉक्टर बनना है, परंतु
जब वो वहां अफ्रीका की धरती पर खड़े थे, उन्हें एक प्रबल विचार सूझा, मैं किसी दिन यहाँ लौटकर रोगियों की सेवा किया करूंगा। पर जब वे बड़े हुए और उन्होंने पढ़ाई पूरी की तो कहीं और प्रैक्टिस आरंभ की, और अब परमेश्वर उन्हें वो सब त्यागने को कह रहे थे। सो उन्होंने अपने सभी मेडिकल मिशंस को भुला दिया और वे वहां एक गिरजे में सहायक के तौर पर काम करने लगे। और उन्होंने कहा कि वे उसका 18% काम कर रहे थे जितना वे एक सर्जन के तौर पर कमा रहे थे। मैं अब आपको कुछ बताना चाहती हूँ, ऐसे बहुत कम लोग होंगे इस पूरी दुनिया में जो अपने को लाते हैं ऐसी स्थिति में जहां उन्हें परमेश्वर की आज्ञाकारी करने में कम मिलता है। ये सच है। बहुत कम लोग होंगे जो किसी अद्भुत काम को छोड़कर कुछ ऐसा करते हैं जो इतना बढ़िया नहीं होता, क्योंकि वे जानते हैं कि किसी अन्य चीज से अधिक उन्हें परमेश्वर के साथ शांति की जरूरत है, और उन्हें वैसा करने के लिए अनुशासन और आत्मसंयम की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि उनका शरीर बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहता होगा। हमें अपने दिमाग द्वारा नहीं, दिल द्वारा जीना सीखना है। यदि हम अपने दिल के अनुसार जिएंगे तब हमें लंबे समय के लिए संतोष होगा, परंतु यदि हम अपने दिमाग के अनुसार जिएंगे, वो करेंगे जो सोचते हैं, जो चाहते हैं और अनुभव करते हैं, तब हम कभी स्थायी रूप से संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए वो वर्षों तक, सब लोग कहिए 6 वर्षों तक वे वहीं रुके रहे मदद करने के लिए। एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, हम भलाई करते हुए थकने की बात कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि एक बार वो करके जो सही है आप अपने जीवन की समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। आपको अपने को अनुशासित करना होगा, वो करते रहने के लिए, 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 जब तक आपको ऐसा ना महसूस हो कि आप अपने बाल नोचना और चिल्लाना चाहते हैं। उसके बाद आपको उत्साह ठंडा करना होगा। अगले दिन फिर उठकर आप वो करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। यदि कभी कभार आपका उत्साह थोड़ा कम होता है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर समझते हैं। और हाँ, मैंने बहुत बार हिम्मत हार कर त्याग किया है। बहुत हुआ परमेश्वर, बहुत हुआ। मुझसे नहीं होता, बहुत हुआ, मैं त्याग कर रही हूँ। मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूँ। एक बार मैं वही कर रही थी जब मैंने पवित्र आत्मा को पूछते सुना। सचमुच मैंने सोचा 1 मिनट रुको, आप बहुत उत्साहित लग रहे हैं। उसके बाद मुझे ये विचार आया, मुझे खुशी है कि तुम कुछ मिनटों के लिए त्याग कर रही हो, क्योंकि मुझे केवल तब की काम करने की इच्छा मिलती है, क्योंकि मैं शरीर को कामों में पड़कर ऐसे कोई काम करने की कोशिश नहीं कर रही। जब आप अपने को अनुशासित करते हैं वो करने के लिए जो आप जानते हैं परमेश्वर आपसे करवाना चाहते हैं, वो 6 वर्षों तक उसी स्थिति में रहे। उसके बाद किसी ने उन्हें किसी काम के लिए लंदन जाने को कहा, उसके बाद किसी और ने उन्हें किसी काम के लिए अफ्रीका जाने को कहा। और डॉक्टर पॉल को यात्रा करने की आदत नहीं थी, पर उन्होंने सोचा मुझे लग रहा है कि परमेश्वर मुझसे ये कह रहे हैं। वे अफ्रीका पहुंचे, वहां कुछ ऑपरेशनों में मदद की, और अब वे ऐसी स्थिति में है जहां वे हर वर्ष में 6 महीने अफ्रीका में मेडिकल मिशन करके बिताते हैं। तो यहाँ परमेश्वर ने उनसे बात की थी जब वे 12 वर्ष के थे। मैं चाहती हूँ कि आज किसी को इससे मदद मिले। परमेश्वर ने उनसे बात की थी जब वो 12 के थे। उन्होंने पढ़ाई की, एक सर्जन बने, बहुत सफल हुए, वे वर्षों तक वो करते रहे। दुनिया ने जिसे डिमोशन समझा था परमेश्वर के राज्य में, दरअसल वो एक पदोन्नति थी। क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? परंतु अपने विचारों में वो पदोन्नति महसूस करते हैं और उन्हें वहां 6 वर्षों तक रुकना पड़ा। 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना नहीं, 6 वर्ष तक। 6 वर्ष, 665 गुना 6 दिन। उसके बाद अचानक उपलब्धि मिली। आप में से कईयों के साथ अचानक ऐसा कुछ होगा यदि वे हिम्मत नहीं करेंगे। पर आप अभी तक उस घटिया अनुशासन के स्तर पर हैं। आप अभी भी उस स्थान पर हैं जहां आप सोचते हैं परमेश्वर मुझे और कितने समय तक ये करना होगा। कब परमेश्वर, कब परमेश्वर, कब?
परमेश्वर क्यों? मैंने वर्षों पहले देव से पूछा था, हम अपनी सेवकाई में कब ऐसी स्थिति में आएंगी जहां हमें हमेशा कुछ परेशान न कर रहा होगा? कब आएंगे, कब? और उन्होंने अपने लाजवाब अंदाज में मेरी ओर देखकर कहा था, कभी नहीं। और पता है, इसे 22 वर्ष हो गए हैं और वे सही थे। वे अभी भी बंद नहीं हुआ है। परंतु हमारा ऐसा रुख होना चाहिए। वो सब होने के बाद भी मैं चिल्लाती हुई यहां मिलूंगी, क्योंकि एक काम जो मैं नहीं करूंगी वो है हिम्मत हार कर त्याग करना। मैं कोशिश करती रहूंगी, 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 करती रहूंगी। हम सभी को अपने जीवन में संतुलन को विकसित करने की जरूरत है। संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। उसका मतलब सब कुछ पर्याप्त करना, पर कुछ बहुत अधिक न करना। मैं बने रहने के लिए संघर्ष करती थी और मेरे विचार से बहुत से लोग करते हैं। आप शायद उनमें से एक हों जो मैं बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं बने रहना चाहता हूँ। सो ये दोनों विषय मिलकर सचमुच आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।